हमारा और यहूदियों का शत्रु एक ही है, मोहम्मद, और मोहम्मद की शैतानी किताब। कोई भी आतंकवादी तंजीम 50 बन जाएंगी, एक खत्म होगी 10 और बन जाएंगी, वो खत्म नहीं हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत 80 न्यूज का डिजिटल चैनल। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। शर्मबेरी समाचार के संपादक कमर हैदर पहुंचे सियोहारा की एक शादी में, जहां उन्होंने दूल्हे को दिया आशीर्वाद। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा से एक बड़ी खबर आ रही है कि जहां मौलाना कल्बे जवाद समर्थकों ने जुमे की नमाज के बाद इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद के लगाए नारे। मौलाना कल्बे जवाद ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इजराइल ने कर रखा है फिलिस्तीन की जमीन पर नाजायज कब्जा। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात यह कही कि फिलिस्तीनी रह रहे हैं छोलदारियों में, छोलदारी यानी जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं टेंट। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जब आप देखेंगे वीडियो में कि इजराइल जिन बिल्डिंगों पर हमला कर रहा है वो बहुत बड़ी बड़ी बनी हुई बिल्डिंगें हैं, और इजराइल के हमले उन बिल्डिंगों पर, उन टावरों पर जारी हैं कि जिन्हें मौलाना छोलदारी बता रहे हैं कि फिलिस्तीनी छोलदारियों में रह रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं। लेकिन हमास की ओर से जो बर्बरता की वीडियो सामने आई, पूरी दुनिया ने जिसकी निंदा की, शिया सुन्नी समुदाय ने भी हमास की इस बर्बरता की निंदा की। दोनों समाजों की जनता ने भी कहा कि मानवता का तकाजा ये है कि हम नहीं करते ऐसे लोगों का समर्थन जो करते हैं बर्बरता। हम फिलिस्तीन और इजराइल की उस जनता के साथ हैं कि जो पीड़ित है। उधर मौलाना कल्बे जवाद ने यह भी कहा कि आतंकवादी मरते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, लेकिन जब तक कि इसका हल सामने नहीं आएगा, इजराइल फिलिस्तीन की जमीन को नहीं छोड़ेगा, नहीं रिलीज करेगा, तब तक ये सिलसिला रहेगा जारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार और इजराइल देश में काफ़ी मित्रता है और एक दूसरे का करते हैं काफ़ी सहयोग। तो मित्रता का तकाजा यह है कि दोस्त के खिलाफ दोस्त बर्दाश्त नहीं कर सकता बुराई। देखते हैं कि जिस भाजपा ने इन्हीं मौलाना कल्बे जवाद साहब को, कि जिन्होंने इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगवाए, और यही मौलाना कल्बे जवाद साहब के जिन्होंने कहा कि आतंकवादी पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे जब तक ज़मीन का हल नहीं होगा, और इन्हीं मौलाना ने यह भी कहा कि फिलिस्तीन की ज़मीन पर कर रखा है इजराइल ने कब्जा। देखते हैं क्या आने वाले समय में भाजपा अपने मित्र देश इजराइल की बुराई करने वालों को बर्दाश्त करती है। क्या इनके दामाद जो चेयरमैन अली जरी बनाए गए शिया वक्फ बोर्ड के, क्या इनको हटाया जाता है? देखते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी अपने मित्र इजराइल से दुश्मनी रखने वाले और उसके मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब के दामाद जो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, इनको चेयरमैनी से बर्खास्त करती है? क्या इनका जो भाई शमील आज़ाद घूम रहा है, जिसके ऊपर कई दर्जन केस हैं और उसकी NBW भी निकली हुई है, क्या सरकार इसको बचाती है? देखते हैं क्या इनके भांजे अमीर शमसी को भाजपा की ओर से MLC का टिकट मिलता है? ये बहुत बड़े सवाल हैं कि जिसके जवाब बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिलेंगे। अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। अरे भैया बच्चे मरे हैं, ये जैसे कि रिपोर्ट आई है, इसमें हम यही देख रहे हैं कि सब बच्चे मर रहे हैं, इसमें औरतें मर रही हैं। फिलिस्तीनियों के साथ जो है बहुत बड़ी नाइंसाफियाँ हुई हैं। वो 70 साल से छोलदारियों में रह रहे हैं, वो 70 साल से टेंट में रह रहे हैं। पूरी जनरेशन उनकी टेंट में छोलदारियों में गुजर गई है, और वहाँ के ऊपर इसराइल उनकी ज़मीन पर कब्जा किए हुए है, और इसराइल हमेशा परेशानी में रहेगा जब तक वो ज़मीनों को छोड़ेगा नहीं। वो या तो उसको ज़रूरी है कि वो ज़मीनें छोड़ के फिलिस्तीनियों को जो है वो वहाँ के उनकी जगहों को बसा दे वो, और उनको उनकी ज़मीन मिल जाए तो खुद ब खुद अमन कायम हो जाएगा। यही यहाँ वो जो है अब बाहर से यहूदियों को बुलाकर फिलिस्तीनियों को ज़मीन पर इसराइल बसा रहा है। ये कौन सा इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है? इसराइली वो फिलिस्तीनी टेंट में रह रहे हैं, छोलदारियों में रह रहे हैं, और उनके घरों के ऊपर
वो बाहर से वहाँ रूस से यहूदी आ रहे हैं, जर्मनी से यहूदी आ रहे हैं, वो सबको उनको वहाँ पर बसाया जा रहा है। तो इसको इंसाफ नहीं कहते, और इससे कभी भी अमन कायम नहीं होगा। अगर अमन और सुकून इसराइल चाहता है कि इसराइल में अपना सुकून रहे, तो उनको फिलिस्तीनियों को उनका राइट, उनका अधिकार उनको देना होगा। और यही हमारी अपने इससे भी अपील है कि कोई भी आतंकवादी तंजीम 50 बन जाएंगी, एक ख़त्म होगी 10 और बन जाएंगी, वो ख़त्म नहीं हो पाएगा जब तक कि फिलिस्तीनियों को ये बच्चे मरेंगे, इनके बच्चे पैदा होंगे, वो आगे खड़े हो जाएंगे। तो ये मसला हल नहीं होने वाला उस वक्त तक जब तक कि फिलिस्तीनियों को उनका वतन न मिल जाए, फिलिस्तीनियों को उनकी जगह न मिल जाए, और फिलिस्तीनियों को उनका राइट, अधिकार न मिल जाए। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और मेरे साथ है मेरे शिष्यगण। आज हम इजराइल से एक अनुरोध करना चाहते हैं, इजराइल के धार्मिक नेताओं से भी और इजराइल के नेताओं से भी। हम इजराइल के नेताओं से कहना चाहते हैं कि वो हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें, हमारी धार्मिक आस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं के साथ हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें, क्योंकि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, मानवता के जिस कैंसर से वो लड़ रहे हैं, हम पिछले 1400 सालों से उस कैंसर के पीड़ित हैं। हमारा और यहूदियों का शत्रु एक ही है, मोहम्मद और मोहम्मद की शैतानी किताब। मैं इजराइल के प्रधानमंत्री जी से और इजराइल के सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, हम हिंदू हैं, हम धार्मिक आस्थाओं पर कभी भी किसी का न कत्ल करते हैं न विरोध करते हैं, हम सबकी धार्मिक आस्थाओं को स्वीकार करते हैं। लेकिन मोहम्मद और मोहम्मद की किताब, शैतानी किताब को मानने वाले राक्षस हमारे साथ भी वही कर रहे हैं पिछले 1400 सालों से जो वो आपके साथ कर रहे हैं। भारत अभी सनातन धर्म के मानने वाले अभी इन राक्षसों से लड़ने की मने स्थिति में नहीं है। भविष्य में वे अवश्य ही लड़ने की मने स्थिति में आएंगे, लेकिन तब तक के लिए हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं, मैं और मेरे शिष्यगण लगभग हम 1000 की संख्या में इजराइल में बसना चाहते हैं। यदि आप हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ इजराइल में बसने की अनुमति दें तो हम शांति के समय में अपने कार्य करेंगे, और जब कभी भी युद्ध या आपातकाल होगा, हम निःशुल्क बिना कोई धन लिए इजराइल की सरकार से हर युद्ध को आपके साथ लड़ेंगे, और आपातकाल में आपके अनुसार, देश के अनुसार जो इजराइल के हित में होगा उस कार्य को करेंगे। हम ये चाहते हैं कि मोहम्मद और मोहम्मद की शैतानी किताब को मानने वाले लोग इस धरती से मिटा दिए जाएं। इसलिए हम आपका साथ देना चाहते हैं, और हमारा ये साथ केवल एक शर्त हमारी रहेगी कि इजराइल हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक आस्थाओं के साथ रहने दे। इसके अलावा हमारी कोई शर्त आपसे नहीं रहने वाली। जैसे आप चाहेंगे हम रहेंगे, आपके साथ लड़ेंगे, और आपके साथ लड़ते हुए मानवता के लिए बलिदान देंगे। हमारे जो लोग लड़ाई में काम नहीं कर पाएंगे, वो लोग सेवा का काम करेंगे। जैसे मैं खुद, अब मुझे नहीं लगता, वैसे तो मन स्थिति मेरी ठीक है लड़ने की, लेकिन अगर इजराइल की सेना को लगे कि मैं लड़ नहीं सकता, तो मैं जो और कार्य है उन्हें करूंगा। मेरे शिष्य भी मेरा अनुसरण करेंगे, और हम चाहते हैं कि हम और आप मिलकर मानवता के इस शत्रु को समाप्त करें। तो मेरी बात पर आप गंभीरता से सोचिए। आगामी सोमवार, मंडे 16 अक्टूबर को हम आपकी यानी इजराइल की एम्बेसी दिल्ली में जाकर लिखित में अपना प्रस्ताव आपको देंगे। आपसे अनुरोध है, हमारे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देश विदेश, गली गांव, चौराहा, मोहल्ला, हर एक की पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं, सच्ची और निष्पक्ष, बिना किसी लालच के। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। देखते रहिए द भारत 80 न्यूज का डिजिटल चैनल। नमस्कार, जय हिंद।